हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। बढ़िया एकदम। ओके, तो वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाबा NY। और हम क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंडर 2 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, जिसमें फर्स्ट था A = tan थीटा प्रूफ करना, है ना। जहां A क्या होता था, बॉडी का एक्सीलरेशन होता था। tan थीटा क्या होता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता था, है ना। एक क्वेश्चन ये कवर कर लिए थे, और दूसरा क्वेश्चन में हमने क्या कवर किया, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच घिरा हुआ एरिया के इक्वल होता है। ये 2 क्वेश्चन हमने कवर किए थे, है ना। A = tan थीटा प्रूफ करना, और सेकंड क्वेश्चन में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इनक्लोज्ड रहता है उसके इक्वल रहता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में जो उसका ग्राफ है, तो उस ग्राफ के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड ऑफ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जो मोशन के इक्वेशन है उसको हम डिराइव्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ठीक है, अंडर एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो आओ, बड़ा इजी है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको डिराइव्ड करने में। हेडिंग लगाओ ग्राफिकल मेथड। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कीजिए, डिराइव्ड कीजिए। तो अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन ना, इसके लिए अप्लाई करेंगे अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होता है, अलग अलग टाइम पर जो बॉडी का वेलोसिटी है वो अलग अलग होता है ना। बट जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वो क्या रहता है, इक्वल रहता है इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हमने क्या लिया था भाई, याद करो, t = 0 पर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u माना था, और किसी अन्य टाइम पर, है ना, t = t पर बॉडी का वेलोसिटी क्या माना था, v माना था। तो आओ जरा ग्राफ अगर हम बना दे तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, है ना। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके मुस्कुराते हो। एक्स एक्सिस को वेलोसिटी ना टाइम मान लेते हैं। एक्स एक्सिस में हमने लिया टाइम को, वाई एक्सिस में हमने लिया वेलोसिटी को। लिखा हूं वेलोसिटी, है ना वो, ठीक है। और यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 रहती है, t की वैल्यू 0। एक अनदर टाइम हमने ले लिया t, है ना। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ओरिजिन O। इस पॉइंट को नाम देना चाहते हो दे दीजिए शौक से OD। ये वेलोसिटी वाला है। जब टाइम की वैल्यू 0 है तो बॉडी का वेलोसिटी क्या है, u। तो u यहाँ पास मान लो थोड़े देर के लिए बच्चों, u हमने यहाँ पास माना। और एक वेलोसिटी है v, तो एक वेलोसिटी v यहाँ पास मान लीजिए, ये कचाक v। अब क्या होता है, t = 0 पर बॉडी का वेलोसिटी u है, तो इसको ऊपर की ओर अगर मैं बढ़ाता हूं तो ये एक क्रॉस सेक्शन नहीं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिला। t टाइम पर बॉडी का वेलोसिटी क्या है, v, तो वो कहाँ मिलेगा, ये डंग 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 यहाँ पास, है ना, यहाँ पास मिल रहा है। अब हम इन्हें इसको क्या कर दिया, पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। एक क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला, है ना। अब एज्यूम कर लो, कंसीडर कर लो t = 0 के कोरस्पॉन्डेंस इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A,
इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए, और t इक्वल टी, है ना, टी यार इस टी का मतलब टाइम होता है बच्चों, टाइम, कंफ्यूज मत रहो। टाइम की वैल्यू क्या है 0, एक टाइम की वैल्यू क्या है t, तो इस t टाइम के कॉरेस्पॉन्डेंस जो हमने पॉइंट लिया वो पॉइंट हमने ले लिया p ले लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब हम कुछ क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अपने तरफ से वर्क करते हैं। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर BD ऑन टाइम एक्सिस, तो B से एक परपेंडिकुलर BD टाइम एक्सिस पर क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। ये सब लास्ट क्लास में हो चुका है, ये हो गया। सिमिलरली पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो AC ऑन द BD लाइन, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया AC। यहां पर जो बना थीटा, है ना, थीटा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस मतलब ये टाइम एक्सिस है ना, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ये सब चीज लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है, सो मैंने फास्ट बता दिया, ठीक है, ओके। और कुछ अभी ये डायग्राम से फ्रॉम फिगर क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, फ्रॉम फिगर क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, मतलब O से लेकर A तक का डिस्टेंस, OA किसके इक्वल है भाई, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस CD के इक्वल है। और मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या देता है, इनिशियल वेलोसिटी देता है U, ये वेलोसिटी वाला है ना, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या चीज को शो करता है, वेलोसिटी U को, तो OACD इक्वल U रहेगा, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस U है, ठीक है। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस के, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको क्या दे रहा है, V दे रहा है, BD क्या है, V है ना, तो अब भाई ये U है तो ये भी क्या रहेगा, U ही रहेगा, है ना। डायग्राम से देखो सिमेट्री, यहां से लेकर U, यहां से लेकर U। अब जरा देखो इस बड़े में इस छोटे को रिड्यूस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, BC मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, इस बड़े में इस छोटे को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, BC। तो BC के लिए क्या लिखोगे, BC इक्वल किसके इक्वल होगा, टोटल लेंथ कर दो BD में किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, CD को, तो BD माइनस CD क्या मिलेगा आपको, BC मिलेगा। क्लियर है ना भाई, ये देखो ना, इसका निकालना है वैल्यू यार, BC, तो टोटल लेंथ में BD में किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, CD को, तो क्या मिलेगा, BC ही तो मिलेगा। तो BC इक्वल BD माइनस CD, और BD किसके इक्वल है, B से लेकर D तक का डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, V, तो BD के जगह में V रख दो, और CD क्या है, CD है U के इक्वल, तो V माइनस U, तो V माइनस U के जगह में क्या लिख सकते हो, BC लिख सकते हो, या BC के जगह में V माइनस U। उसी प्रकार टाइम एक्सिस के लिए क्या ख्याल है, O से लेकर D तक का डिस्टेंस, टाइम इंटरवल देगा O से लेकर D, A से लेकर C, O से लेकर D, A से लेकर C, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, तो OD इक्वल AC, है ना, OD और AC आपस में इक्वल है। और ये किसके इक्वल रहेंगे, टाइम इंटरवल, लास्ट टाइम क्या है T, इनिशियल टाइम क्या है 0, तो T माइनस 0 करोगे तो क्या मिलेगा, T मिलेगा। इतना डाटा आपको ग्राफ से ऑब्टेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव्ड करेंगे। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन, V इक्वल U प्लस AT, ये हम लाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सिंस, है ना, क्या जानते हैं, वी नो दैट द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, the acceleration of body is equal to the slope of velocity time graph। ये हमने निकाल लिया है कंक्लूजन कि A किसके इक्वल होता है,
टेन थीटा के इक्वल होता है। और टेन थीटा किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल में देख लो बच्चों, टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इस ट्रायंगल का? भाई 90 का सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, बीसी। और बेस क्या है? एसी है। तो बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बीसी अपॉन एसी। बीसी की वैल्यू क्या है? v माइनस यू। तो ये देखो BC इक्वल, चाहे ये लिखो, ये लिखोगे तो उसके बाद ये लिखना, या डायरेक्ट लिख दो। A इक्वल हो जाएगा BC के जगह में v माइनस यू, और AC के जगह में देखो AC लास्ट में AC किसके इक्वल है? T के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? v माइनस यू। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का इंटू इससे करो तो ये आएगा, A का इंटू T से करो तो AT, यू को उधर ट्रांसफर कर दो तो यू वी इक्वल यू प्लस एटी। टेंटेन, ये आपका क्या मिल गया? फर्स्ट इक्वेशन मिल गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से निकाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन डिराइव्ड करने जा रहे हैं। तो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे? हियर द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इंक्लाइंड विथ टाइम एक्सिस एट थीटा एंगल, है ना। देन फ्रॉम फिगर इतना बराबर इतना। ठीक है, ओके। इसके बाद पॉज करके चलो यहां तक नोट करो, पॉज करके नोट कीजिए 1 2 3 मिटा दे। ओके, ला 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 ला। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है? एस यू इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकालो। तो फिर से हम क्या लगाएंगे? वी नो दैट क्या होता है, क्या जानते हैं? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के अंडर में मोशन कर रही है, तो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एस किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ इतने के। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये टाइम एक्सिस। अब देखो भाई, इससे जो घिरा हुआ एरिया है, उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल होगा। तो इस डायग्राम को मैं दो पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूं, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो इसके एरिया के इक्वल ही तो होगा। तो S इक्वल लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ये कवर हो गया ना भाई। इस डायग्राम में देखो ना, इस डायग्राम में एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगुलर है, तो दोनों का जो एरिया होगा वो टोटल एरिया के इक्वल ही तो होगा। तो S इक्वल मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ACDO या OACD, ऐसे भी लिख लो, OACD। दोनों का ऐड करोगे तो जो एरिया नेट एरिया मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द इनक्लोज्ड एरिया बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। क्लियर है? तो ये हो जाएगा S इक्वल, भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल के जगह में क्या लिख सकते हो कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है? AC इंटू हाइट क्या है इस ट्रायंगल का? BC। तो AC इंटू BC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर OACD। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ किसको माने सर? इसको माने कि इसको माने? SUV। दोनों का वैल्यू तो सेम है, ये UU। तो एक को मान लो OA इंटू ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ मान लो,
तो चाहे ओडी लिखो चाहे एसी लिखो, दोनों का वैल्यू तो सेम है। ओडी लिखो चाहे एसी लिखो, टी आना ही है। तो ये हो जाएगा, क्या लिख ले, ओडी, ओडी लिख ले, सब वैल्यू रख दो। तो एस इक्वल हो जाएगा 1/2, एसी की वैल्यू है बच्चों टी, बीसी की वैल्यू है बच्चों v माइनस यू प्लस ओए, ओए की वैल्यू है u इंटू ओडी, ओडी की वैल्यू है t। तो ये हो गया, ये हो गया। आगे चलकर अब एक फॉर्मूला लगा देते हैं यहां से। सिंस फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलता है, v इक्वल u प्लस AT, है ना, UT प्लस हाफ AT। हाँ, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन से। यहां से v माइनस यू के जगह में क्या लिख सकते हो, यहां लिख लो v माइनस यू के जगह में लिख सकते हैं AT। तो देखो इस v माइनस यू के जगह में क्या लिख देना, AT डाल देना। तो क्या हो जाएगा, s इक्वल 1/2 t इंटू v माइनस यू के जगह में लिख दो AT, AT प्लस u का इंटू t से करोगे तो UT, UT को सामने ले आओ तो s इक्वल हो जाएगा UT प्लस हाफ, a है तो a, t 2 बार है तो t की पावर 2, जो कि आपका सेकंड इक्वेशन है, जो कि आपका सेकंड इक्वेशन है। तो जल्दी से सेकंड इक्वेशन को भी यहां से, यहां तक तो नोट कर लिए थे ना, यहां से सेकंड से पूरा यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। ओके, हो गया, हो गया, चलो, इजी है ना, इजी है सर, इजी है। ओके, चलो मैं मिटा रहा हूं सेकंड इक्वेशन को ना। ला 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 ला, टाइम मिट रहा है, मिटा नहीं है, ये टाइम को ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से लगा देते हैं, सिंस जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट s होता है वो इतना एरिया के इक्वल होता है। ये देखो यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल एरिया जो इनक्लोज्ड है उसके इक्वल होता है। अब टोटल एरिया को ऐसे लिख देते हैं, इसमें ट्रैपजियम का एरिया लगाएंगे ना, ट्रैपजियम, ये क्या शेप है भाई, ट्रैपजियम है ना, उसी को तो बोलते हैं, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगुलर है, टोटल को बोले तो ट्रैपजियम बोलते हैं। तो S किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रैपजियम के, एरिया ऑफ ट्रैपजियम, क्या नाम दे दो ट्रैपजियम का, ABDO, ABDO। अब क्या होता है फॉर्मूला, याद करो, क्लास 9th 10th की यादें। S इक्वल एरिया ऑफ ट्रैपजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रैपजियम होता है 1/2 OA, ये लेंथ और ये लेंथ, OA प्लस ये लेंथ कितना है, BD इंटू और ये लेंथ, तो ये लेंथ है OD, ये लेंथ है OD। सब वैल्यू को रख दो, 1/2 OA के जगह में क्या रख दो, U, BD के जगह में V, सॉरी BD कहाँ है, BD भैया, BD हमने लिखा ही नहीं है, कैसे नहीं लिखा है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस BD है, तो BD किसके इक्वल है, B के इक्वल है। ये देखो ना, BD के जगह में भैया, BD के जगह में B आया है, पीने वाला BD नहीं रे। अच्छी सी सर, कैसे बात करते हो, गंदी बातें। चलो OD क्या है, OD है आपका टाइम T, तो ये हो जाएगा T। अब बच्चों यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या, कहां लिखे, यहां से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है ना, फर्स्ट इक्वेशन से क्या आता है, V इक्वल होता है U प्लस AT। यहां से T की वैल्यू निकालो
तो v माइनस यू इक्वल हो जाएगा ए टी, या यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगा, t की जगह में हम रख सकते हैं a को नीचे ले आओ, तो v माइनस यू अपॉन ए, है ना, t के जगह में v माइनस यू अपॉन ए रख देंगे, तो ये हो जाएगा, यहीं से लिखते हैं अगला लाइन, s इक्वल 1/2 u प्लस v को v प्लस यू लिख दो, क्या फर्क पड़ता है आगे पीछे लिखने से, और t के जगह में v माइनस यू कर दो, तो v माइनस यू अकाउंट में क्या आ जाएगा a, 2a को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2as, ये दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, भाई v प्लस यू v माइनस यू एक ही मतलब है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पास a की जगह में v है तो v स्क्वायर, b के जगह में u है u स्क्वायर, नाउ u स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो तो इधर बचेगा v स्क्वायर अकेला हो जाएगा, और u स्क्वायर इधर आकर बन जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो हमने बारी बारी से 1 2 3, पहले में क्या लिखा है, पहला इक्वेशन कैसा मिलता है बच्चों, याद रखना a इक्वल tan थीटा से, है ना। दूसरा इक्वेशन कैसे मिलता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से सेकंड इक्वेशन मिलता है, और जो थर्ड इक्वेशन मिलता है वो भी मिलता है s से, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपजियम, इससे आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। थर्ड इक्वेशन में याद रखना t की वैल्यू निकालते हैं जो कि फर्स्ट इक्वेशन से मिलता है t की वैल्यू, तो ये कुछ की पॉइंट थे जिसको आप लोग माइंड में रखिएगा। a इक्वल tan थीटा से पहला इक्वेशन मिलेगा, दूसरा इक्वेशन कैसा मिलेगा, s इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और तीसरा इक्वेशन कैसा मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपजियम से, और एरिया ऑफ ट्रेपजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 ये लेंथ प्लस ये लेंथ और इनटू में ये वाला लेंथ, t की वैल्यू रख देना है, t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अगर एग्जाम में ये वे आ जाता है क्वेश्चन तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।